Hello everyone. So this is our first chapter, chapter number 1, Writing and City Life of 11th class NCERT History. So in this chapter basically we will learn about Mesopotamia. Mesopotamia एक सिटी है जो कि लोकेटेड है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, जिसको हम फरात और दजला कहते हैं हिंदी में, वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सिटी लाइफ एंड प्रोस्पेरियस सिविलाइजेशन। कि वहाँ की सिविलाइजेशन कैसे हुई, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने सुना होगा और अभी राखी गढ़ी की हो रही है, तो ये डिफरेंट सिविलाइजेशन है। वैसे ही मेसोपोटामिया की एक सिविलाइजेशन है। द रीजन वॉज इनिशियली नोन एज, इसको सुमेर बोला जाता था, सुमेर या अक्कड़, ठीक है, सुमेर या अक्कड़, इस दो नामों से इसको बुलाया जाता था बेसिकली। एंड जो आपको एंड लेटर रेफर्ड एज द बेबीलोनिया, इसको बेबीलोनिया या एसेरिया बोले जाने लगा, ठीक है। मतलब पहले इसको सुमेर और अक्कड़ बोलते थे, देन इसको बेबीलोनिया या सारिया बोलते थे। जो सुमेरियन लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, सुमेरियन लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है विच लैंग्वेज इज प्रेफर्ड बाय मेसोपोटामिया पीपल, देन यू कैन रिप्लाई एज ए सुमेरियन लैंग्वेज। वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय, फिर उसके बाद क्या हुई थी, अक्कदियन वो आई थी लैंग्वेज 24 BCE में, ठीक है। आगे 2400 BCE में अरामिक सिमिलर टू हैब्रू गेंड प्रोमिनेंस फ्रॉम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे चेंज आया उसके बारे में आपको बता रखा है। आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन इन मेसोपोटामिया बिगेन इन द 8040s में क्या हुआ, जब एक्सकैवेशन हुई, इट मीन्स खुदाई हुई, तो उसमें नई नई बातें निकल के आई कि वहाँ पे क्या क्या था। वेल्थ ऑफ आर्टिक्राफ्ट से, वहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट्स से, जैसे होती हैं बुक्स वगैरह, तो उनके भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थे। जो यूरोपियन इंटरेस्ट है इन मेसोपोटामिया वॉज ड्रिवन बाय रेफरेंस इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड इनिशियली देयर वाज अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ। मतलब ये कहा जाता है कि बाइबल वगैरह में भी इसके ट्रूथ मिलते हैं, कि फाइंडिंग्स वगैरह के बारे में डाला गया था। एंड बाय द 1960 इट वॉज एक्नॉलेज दैट द ओल्ड टेस्टामेंट सीरीज वॉज नॉट लिटरली सब एक्सप्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस। मतलब बाद में ये कहा गया कि 1960s में कि जो ये निकले हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं, स्टोरीज़ हैं, मतलब ये लिटरल नहीं है, सही नहीं है। आर्कोलॉजिकल टेक्निक बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड होगी, फोकस शिफ्ट किया गया कि ऑर्डनरी पीपल का, वहाँ का इकोनॉमिस्ट कैसे, मतलब वहाँ का रिकन्स्ट्रक्ट किया गया कि वहाँ के जो ऑर्डनरी पीपल थे वो रह रहे थे, क्या था इसके बारे में, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मेसोपोटामिया कहाँ है, किन दो रिवर्स के बीच में, कौन सी लैंग्वेज वो प्रेफर करते थे, एंड और मतलब वहाँ पे क्या क्या था, ठीक है। अब नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट इज मेसोपोटामिया एंड ज्योग्राफी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम का मेसोपोटामिया आज का इराक है, ठीक है। एग्जिबिट डाइवर्स इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा डिफरेंट था, जिसमें कि आपके ग्रीन प्लेन्स हो गए, ठीक है, माउंटेन होगी, माउंटेन रेंजेस हर जगह होती है, स्टेपी, ये याद रखना कि वहाँ की अगर आपको पूछा जाए वेजिटेशन कौन सी थी, तो स्टेपी वेजिटेशन थी। 1 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर बिगेन की गई थी ग्रीन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एनिमल हर्डिंग सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल हर्डिंग पे ही सारा काम होता था। इनफैक्ट वो पेट एनिमल बना लेते थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं जो टिग्रिस की आपकी, ये कम्युनिकेशन रूट था किसका, जो ईरानियन माउंटेन्स थे आपकी, ठीक है। ईरान और इराक दो हैं ये। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ईरान के बारे में पढ़ेंगे, रोम साम्राज्य के बारे में। एंड ये आपका इराक, तो इराक में क्या था, इराक के जो वो था आपकी कम्युनिकेशन था ईरानियन माउंटेन का, इन्हीं के थ्रू होता था। और डेजर्ट थे जो साउथ में, इन रिवर्स के थ्रू एमरजेंस हुआ था सिटीज़ का, राइटिंग का। जो रिवर फ्लड वाटर्स थे, क्या होता था, फ्लड आ जाते थे, उससे सिल्ट डिपॉजिट हो जाती थी, इरिगेशन की जाती थी, एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। साउथर्न मेसोपोटामिया, जैसे कोई एरिया है, कोई भी एरिया, ये जैसे आपका एरिया है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ होगा, ये इसका साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे कि जो साउथर्न मेसोपोटामिया था हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर डिपॉजिट था, लिमिटेड रेनफॉल थी, शिप, गोट, फिश एंड डेट पाम्स contributed to abundance of food resources। शिप, गोट, फिश और डेट प्लांट्स तो वहाँ बहुत ज़्यादा थे। रूरल प्रोस्पेरिटी थी, अलोन डिडंट लीड टू ग्रोथ ऑफ सिटी, अदर फैक्टर विल ऑल्सो भी डिस्कस लेटर। अब धीरे धीरे आपको एक बेस तैयार हो गया इस चैप्टर में क्या क्या था। अब हम इसका आगे करेंगे तैयार, इसको क्या क्या है, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। सिटी डेवलप, सिटीज़ तब डेवलप की जाती थी व्हेन इकोनॉमीज एक्सपैंड बियॉन्ड फूड प्रोडक्शन। सिटी कब डेवलप शुरू हुई, जब इकोनॉमी को एक्सपेंड करते थे फूड प्रोडक्शन को, और ट्रेड शुरू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, सर्विस शुरू हुई। अर्बन इकोनॉमीज रिलाई ऑन किस पे, स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करते थे, डिवीजन ऑफ लेबर पे, जो आज भी होता है, वेयर इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंट्रैक्शन मतलब बातचीत, एक्सचेंज अकर अमंग सिटी डिवेलपर्स एंड डिफरेंट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी टू मैनेज द ट्रेड,
जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, जो आज भी बनती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती हैं, किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। वो ट्रेड को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। और इसमें कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको ना समझ आए, यू कैन मैसेज मी। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना। ए एंड बी हैं, उन्होंने कोई वर्क करना है तो ए कुछ पार्ट करेगा, बी कुछ पार्ट करेगा उस वर्क का, देन कोऑर्डिनेट is essential to ensure the availability of necessary tool and supply for different profession. Command structure and the written record only play a, जो आपके वहाँ पे जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, हर जगह के रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स, उससे पता लगता है कि वहाँ पे क्या क्या था, कैसे कैसे था। अब नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। सिटीज़ में गुड्स कैसे आती थी, जो मेसोपोटामिया हैज़ लिमिटेड मिनरल सोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज मिनरल जो थे वो लिमिटेड थे, टूल्स के लिए, सील्स के लिए, वुड और मेटल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे मिनरल सोर्सेज कौन कौन से थे, जैसे टूल्स हो गए, सील्स होगी, वुड होगी और आपके मेटल हो गए। मेसोपोटामिया लाइकली एंगेज इन ट्रेड टू एक्वायर वुड के लिए, मेटल के लिए, वेरियस स्टोन्स के लिए। जैसे किस पे रहता था वो एंगेज मतलब किससे जुड़ता था, टर्की से, ईरान से, अक्रॉस द गल्फ। रेगुलर एक्सचेंज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट फॉरेन एक्सपीडिशन एंड डिटेक्टेड ट्रेड। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन थी, पर्टिकुलरली ओवर वाटर। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन थी जो सी किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वाटर के ऊपर, जो कि अर्बन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। रिवर बोट्स थी और बाग्स थे, वर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ करंट एंड विंड्स, जो आपके करंट सुने होंगे आपने, और जो विंड्स चलती थी उसके अकॉर्डिंग आपकी बोट्स वगैरह का आना जाना होता था। कनाल थे, नेचुरल कनाल थे, सर्व्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन रूट बिटवीन सेटलमेंट एशियन मेसोपोटामिया। और जो ये रिवर थी यूफ्रेट्स प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेजर ट्रेड रूट इन द सिटी ऑफ द मारी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मारी आप पढ़ोगे, जैसे ये कोई भी डेवलपमेंट होती है किसी भी एरिया में तो धीरे धीरे, जैसे आपका ये मेसोपोटामिया था, अलग अलग रीजन के नाम आए, उसके बाद एक मैरी हुई। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग का कैसे था देखो, वर्बल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बोलने में तो सिर्फ वही है, स्पोकन साउंड हो गए, कन्वेइंग मीनिंग होगी, जबकि राइटिंग में क्या करते थे वो, स्पोकन साउंड यूजिंग विजिबल साइन, कुछ लिखे हुए साइन होते थे। ये आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो उसमें आपको विजिबल साइन भी दिखेंगे, कैसे कैसे साइन होते थे। एंड अर्लियर मेसोपोटामिया जो टेबल्स हैं, टैबलेट्स हैं, अराउंड 3200 BCE कंटेंट पिक्चर लाइक साइन होते थे, उसमें नंबर होते थे, मैंने बताया ना कुछ साइन बने होते हैं, जैसे ऐसे वी का साइन बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, कोई साइन बने होते थे, इसको लोग पढ़ते थे, ठीक है। और क्ले टेबलेट्स होती थी यहाँ पे यूजिंग वेज शेप्ड साइन, जिनको हम क्यूनिफॉर्म कहते थे। एंड क्ले टैबलेट्स वर हार्डन्ड ऑन द सन एंड बिकेम ड्यूरेबल रिकॉर्ड। क्ले टैबलेट्स क्या होती हैं, जैसे आपकी ना चिकनी मिट्टी आती है, ठीक है, और या फिर ये आपकी होती है ना मुल्तानी मिट्टी टाइप, इससे बनाई जाती थी, और ये क्या होती थी, धूप में रख दी जाती थी और ये सूख के बहुत हार्ड हो जाती थी, ठीक है। ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर सेपरेट टैबलेट, जो भी है कोई भी ट्रांजेक्शन की जाती थी, कुछ भी किया जाता, अलग से एक टैबलेट पे लिखा जाता था, उसको रखा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, कैसे कैसे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग थी। एंड 2600 BCE में जो यूनिफॉर्म राइटिंग बिकेम स्टैंडर्डाइज हो गए। और सुमेरियन, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रंट पेज पे सुमेरियन की लैंग्वेज थी। राइटिंग इन सुमेरियन एक्सपेंडेड बियॉन्ड द रिकॉर्ड कीपिंग टू इंक्लूड, जैसे डिक्शनरीज होगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, रॉयल डीड्स होगी, वहाँ पे सभी यूज़ किया जाता था। आफ्टर 2400 BCE सुमेरियन वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकदियन लैंग्वेज, मैंने बताया था पहले सुमेर बोलते थे, फिर अकदियन आ गया था, ठीक है। सुमेर से सुमेरियन लैंग्वेज और अक्कद से अकदियन लैंग्वेज। यूनिफॉर्म राइटिंग थी, और जो यूनिफॉर्म राइटिंग थी अकदियन में रिमेंड इन यूज फॉर 2000 ईयर अंटिल द 1st century CE, ठीक है। डन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।